नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 21 पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अध्याय में हमें आत्मा की अमरता और उसके अदृश्य स्वरूप के बारे में सिखाया गया है। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम विकार्यश्च नित्यः तस्मादेव मिदं श्रोतव्यं श्रुतव्यं च निश्चयः। यह आत्मा न तो अव्यक्त है, न ही इसे समझा जा सकता है। यह नित्य है और कभी परिवर्तन नहीं होती, इसलिए इसे सुनना और समझना आवश्यक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा के अमर और अव्यक्त स्वरूप को बताया है। आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न ही समाप्त होती है, यह नित्य है। यह केवल एक अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे शरीर के अंतर्गत निवास करती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं। इस ज्ञान के साथ हम अपने दुखों और परेशानियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, रामू और श्यामू। रामू एक मेहनती किसान था, जबकि श्यामू एक सपने देखने वाला युवक। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसान परेशान थे क्योंकि फसलें सूख रही थीं। रामू भी चिंतित था, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का निर्णय लिया। उसने श्यामू से कहा, श्यामू, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। श्यामू ने कहा, लेकिन रामू, हमारे पास पानी नहीं है। हमारी फसलें सूख रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? रामू ने कहा, याद करो, भगवद गीता में कहा गया है कि हम आत्मा हैं जो नित्य है। हमें अपने डर को छोड़कर अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। श्यामू ने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? रामू ने कहा, हाँ, आइए हम मिलकर तालाब बनाने का प्रयास करते हैं। हम गांव के सभी लोगों को एकत्रित करेंगे। दोनों ने गांव वालों को एकत्रित किया और मिलकर तालाब खुदाई का काम शुरू किया। सभी ने मेहनत की और अंततः एक बड़ा तालाब बन गया। बारिश होने पर तालाब भर गया और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। श्यामू ने कहा, रामू, तुम सही थे। जब हमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और एकजुट होकर काम किया तो हमने मुश्किलों का सामना कर लिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है भगवद गीता की सीख। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे और मज़ेदार कंटेंट के लिए हमें देखते रहें।